ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में खास परमात्मा ने इस नाटक के बारे में समझाया है कि ये बेहद का नाटक है और वंडरफुल नाटक है और वंडरफुल तुम एक्टर हो। और ये सृष्टि चक्र इसका रंगमंच है, सृष्टि जहाँ पर हम पार्ट बजाते हैं और ये सृष्टि चक्र चलता रहता है, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, जिसमें हम अपना पार्ट बजाते रहते हैं। तो खास कहा है कि ये नाटक जो है जैसे कोई वो फिल्म होता है, एक बार शूट कर लेते तो उसमें कोई पार्ट अदली बदली नहीं होता है, जो होना है पहले हो जाता है, बीच में नहीं होता है। तो इसीलिए ये भी जो नाटक है तो परमात्मा समझाता है इसमें कोई पार्ट अदली बदली नहीं होता है, हर व्यक्ति अपना एक्यूरेट पार्ट बजाता है और ये ड्रामा चलता रहता है। लेकिन इस अंतिम समय पर परमात्मा हमको बताता है इस ड्रामा के बारे में कि बच्चे तुम क्या थे और कैसे पार्ट बजाते बजाते अभी अंतिम जन्म में है, फिर से तुमको देवता बनना है और फिर से पुरुषार्थ करना है। तो भावता जो बुद्धिवान दूरादर्शी बच्चे होते हैं वो इस राज को जानते हैं कि बीज और झाड़, इसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। बीज में सारा झाड़ भी समाया हुआ है, लेकिन इसमें सारा ही ज्ञान समाया हुआ है। तो इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो चोला पहन के पार्ट बजा रही है, इससे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। तो कोई भी एक्टर बीच में वापस नहीं जा सकता है। अभी समय जैसे वो ड्रामा में एक बार ड्रेस पहना चोला, फिर लास्ट में कपड़ा उतार के अपने घर जाते हैं। तो इस तरह हमें भी बुद्धि में रहना चाहिए, ड्रामा पूरा हुआ है, अभी ये चोला रूपी कपड़ा उतार के फिर से हमको वापस घर जाना है, फिर से ड्रामा में फिर हमको वापस आते। ड्रामा रिपीट होता रहता है। तो इसके ऊपर पूरा ड्रामा का राज बाबा ने समझाया, वंडरफुल ड्रामा का। तो मैं समझता हूँ डिटेल में थोड़ा आप बताइए आज की जो ज्ञान चर्चा में खास। आज 3 जुलाई 2025 है ईश्वर भाई जी। आज के ज्ञान चर्चा में बाबा ने कहा जी, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। जैसे हम लोग पहले फिल्म देखते थे, वो नाटक 3 घंटे का होता था, वो हद का नाटक है। और ये बेहद का नाटक है, सृष्टि नाटक है जी। ये बेहद का नाटक 5000 साल का है जी। तो बाबा कहता है इस बेहद नाटक में हीरो एक्टर आप हो। जी। हीरो एक्टर आप हो और आपका पार्ट वंडरफुल है, आप इसलिए आप वंडरफुल एक्टर हो। क्यों वंडरफुल हो? देखो, परमात्मा पिता इसका क्रिएटर जो डायरेक्टर है वो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। आता है, दूसरे का तन का आधार लेता है, अपना कार्य करता है, सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य करता है और आकर के चला जाता है। कितना सिंपल, फिर से कितना सहज और गुप्त हो जाता है। वंडरफुल पार्ट है बाबा का। वैसे हम बाबा के बच्चे, कितना वंडरफुल पार्ट है। देखो, सतयुग में जो बाबा के बच्चे हैं, बेहद नाटक के जो हीरो पार्टधारी हैं, सतयुग में कितना ऊंच थे। श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण थे। और आज देखो कितना सिंपल है, वंडरफुल। तो वो 84 जन्म जो लेते हैं, आज आकर के सिंपल बने हैं, फिर नाटक पूरा होता है, फिर जाएंगे अपने घर, फिर आएंगे पार्ट बजाने। ये 84 का चक्र चलता रहता है। तो कितने सिंपल थे, अभी कितने सिंपल हैं, और सतयुग में हम कितने उच्च थे। इसलिए वंडरफुल एक्ट है। बाबा का भी वैसे वंडरफुल एक्ट है। कितना ऊंचे थे ऊंचा बाप, जो इस पतित सृष्टि को, पुरानी सृष्टि को आकर के नया पावन सृष्टि बनाते हैं, और लेकिन दुनिया वाले पहचान भी नहीं पाते। और ये नाटक अनादि नाटक है, अनादि से चलता है, ये कभी खत्म नहीं होता है, अनादि बना बनाया नाटक है। मुझे तो वंडर इसलिए लगता है पाल भाई, क्योंकि परमात्मा शिव इस थोड़े से समय में आके इस संसार को तो मनुष्य आत्मा को तो पावन बनाता है, लेकिन प्रकृति सहित सबको पावन बनाता है। कितनी बड़ी बात है। आत्मा, प्रकृति और इस सबको एक सतोप्रधान दुनिया लाना और मनुष्य को 21 जन्म के लिए देवता बना देना, उसको 21 जन्म के लिए सुख शांतिमय जीवन बना देना, ऐसा दुनिया में कोई वंडर है नहीं। कितना ही बड़ा वंडर हो तो 1 जन्म के लिए होगा, थोड़े समय के लिए होगा, कुछ घंटों के लिए, कुछ सालों के लिए होगा। कुछ नया चीज़, कोई वंडरफुल चीज़ भी बना दो तो कितना 10 साल, 1000 साल, 2000 साल चलती हो चीज़।
लेकिन परमात्मा हमको 21 जन्म तक हमारी आत्मा को टोटल माना सतोप्रधान बना देता है, कितनी विकारों से दूर कर देता है। बहुत बड़ी बात है। तो इसमें दूसरी बात बाबा ने कही, अनादि नाटक है जी। एक होता है अनादि शब्द जी, एक होता है आदि शब्द जी। अनादि का आदि नहीं है, जिसकी आदि होती है उसका अंत होता है। जैसे सतयुग आदि, सतयुग का अंत होता है, त्रेता आ जाता है। कलयुग आदि, कलयुग अंत होता है। लेकिन ये नाटक जो है अनादि है, इसका आदि नहीं है, इसका अंत नहीं होता है। जैसे ही कलयुग पूरा हो गया फिर सतयुग शुरू हो जाता है। एक चक्र है, ये खत्म नहीं होता है, ये अनादि है। जो जिसकी आदि होगी, जैसे मनुष्य है, उसके जीवन का आदि होता है, शुरू होता है, तो उसका अंत होता है। तो ये अनादि है। तो अनादि नाटक बताया आपने अनादि के बारे में। और दूसरा वंडरफुल बात मुझे ये भी लगता है कि परमात्मा ने हमको ये राज समझाया है कि इतनी छोटी सी आत्मा जो आंखों से देख नहीं सकते, एकदम सूक्ष्म आत्मा है, उस आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। सोचो, पूरे 84 जन्मों का एक्ट भरा हुआ है। और जैसे जैसे उसको सिचुएशन आती है, उसको पार्ट बजाती जाती है आत्मा, बजाते 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 फिर इस अंतिम जन्म में फिर से रिपीटेशन, फिर से सतयुग में वही पार्ट बजाती। तो ये रिपीटेशन का जो चक्र है, लेकिन इतने 84 जन्म का पार्ट इतना एक्यूरेट भरा होना बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ा वंडर है। इसीलिए वंडर है 84 जन्म का, वैसा एक दो जन्म का नहीं, छोटी सी बिंदी में। हाँ, इतनी छोटी सी बिंदी। तो इसमें कुछ भी बदली नहीं होता। हद का जो नाटक होता है उसमें कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो बदली हो जाता है, लेकिन इसमें कोई एक्टर बदली नहीं होता। फिर बाबा ने कहा, बुद्धिवान दुरानदेशी बच्चे किस गुहे राज को समझ सकते हैं। पाल भाई, एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने सवाल रामनाथ भाई से भी किया था। मैं बोला, भाई साहब, अगर पार्ट फिक्स है, बदली नहीं होता है, तो व्यक्ति फिर पुरुषार्थ भी उसी हिसाब से करेगा, क्योंकि उसका पार्ट फिक्स करेगा। तो उन्होंने बोला, नहीं, संगम पर जो आप कर्म करोगे, श्रेष्ठ कर्म करोगे, वो आपका ड्रामा बनेगा पुरुषार्थ से, लेकिन कर्म आपको करना ही। कर्म होगा तो पार्ट आगे बजाओगे। जैसे आपको एक्ट दे दिया, माना हीरो पार्ट आपको दे दिया समझो, लेकिन आप हीरो पार्ट बजाएगा ही तो आप सामने स्टेज पे कैसे आएगा? पार्ट तो दिया आपको, डायरेक्टर ने पार्ट दे दिया है, भाई आपको आपका हीरो पार्ट है, आपको जाना है ड्रामा में, लेकिन आप बजाओगे, उस कर्म ही नहीं करोगे तो आप हीरो पार्ट में आओगे ही नहीं। बिल्कुल सही। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, पुरुषार्थ बहुत जरूरी करना है। पुरुषार्थ, इस कई लोग क्या है, ये समझ के पुरुषार्थ नहीं करते। वो बोलते हैं, अरे ड्रामा में तो हो जाएगा ना, ड्रामा में तो पार्ट फिक्स है ना मेरा। कई लोग बोलते हैं, हम तो पुरुषार्थ आगे बढ़ते ही नहीं, होता ही नहीं, लेकिन वो उतना दृढ़ता से नहीं करते। लेकिन उन्होंने बहुत इसका डेफिनेशन, मुझे काफ़ी देर तक हमारी चर्चा चलती इसके ऊपर, वो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया था कि पुरुषार्थ बहुत आवश्यकता है। इसके ऊपर थोड़ा कुछ बताना चाहिए। नहीं, मेहनत तो आदमी को करना ही पड़ेगा जी। बिना मेहनत के कोई फल प्राप्ति है नहीं जी। इस संसार में भी नियम है, संसार का नियम ही है। हाँ, कर्म से आप, कोई भी आत्मा कर्म से नहीं छूट सकती, कर्म करना ही पड़ेगा। अभी देखिए, 24 घंटा के बाद फिर वही फ्रेश होना पड़ता है, नहाना पड़ता है, धोना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करेगा ही आदमी। वो तो छोड़ो, आप दिन भर थक जाओ, दिन भर काम करके आओ, 2-4 घंटा सो लो, फिर से बॉडी रिचार्ज हो जाती है क्या नहीं? फिर से वही एनर्जी आती, वही सब कुछ आता, उतना ही कार्य व्यक्ति कर सकता है। तो ये क्या है? ये तो नहीं, ये जैसे 24 घंटे में वही शेविंग, ब्रशिंग, वही फ्रेश होना। हाँ, सही बात है। तो हर 24 घंटे में तो आदमी कर ही रहा है ना, तो कर्म से व्यक्ति छूट नहीं सकता, कर्म करना ही पड़ेगा। बाबा तो उदाहरण देता है ना, ड्रामा में गिलास पानी रखा है, अगर मेरे को पीना है तो मैं उठा के उसको पीऊंगा तब ना पी पाऊंगा। मतलब जैसे आपने बताया ना, डायरेक्टर ने पार्टधारी बना दिया है, हीरो पार्ट, अगर पार्ट नहीं हो जाएगा तो हीरो का रोल थोड़ी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए, क्योंकि बहुत लोग इससे गूंजे रहते हैं, जो ड्रामा वाली बात है ना, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान ने बोल दिया फिक्स है ड्रामा में, मैं तो अब बन ही जाऊंगा राजा। कैसे बन जाएगा राजा? पुरुषार्थ के बिना पुरुषार्थ राजा बन जाएगा क्या? ड्रामा में पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। कल की भी बोली, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे बोलते हैं, लेकिन ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा भी जी। तो बाबा ने कहा, आज फिर बुद्धिवान दुरादेशी बच्चे। बुद्धिवान दुरादेशी बच्चे कौन हैं? जिनको बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है जी। तो जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, कौन सा गुहे राज को समझ सकते हैं? मूल वतन से लेकर
सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दूरादेशी अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही समझ सकते हैं। जी। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना ही है, अर्थात 84 जन्म लेना ही है। कोई भी एक्टर बीच में वापस नहीं जा सकते। फिर परमात्मा पिता ने दूसरी बात कही, बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे, जमीन थोड़ी ही बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है जी। तो बाबा ने कहा जैसे बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ है, आत्मा में और बुद्धि में भरा है तो वर्णन करते हैं, आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। यह फिर है बेहद की बातें। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए। बिल्कुल। फिर दूसरी बात बाबा ने बताई, बाबा उन्नति के लिए बोलते हैं। अगर ज्ञान चिंतन नहीं करते हैं तो माया की खिटखिट बुद्धि में होती रहेगी। बिल्कुल। अगर विचार सागर मंथन करते हैं, ज्ञान चिंतन करते हैं तो बुद्धि में माया की खिटखिट नहीं होगी। तो बाबा ने कहा बच्चों को उन्नति के लिए बाप अनेक प्रकार की युक्ति बताते हैं। अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ या बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है, बाबा ने कहा। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, यह है सच्ची कमाई। वह कमाई लौकिक कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो, बाबा ने कहा। तो इस तरह से आज बाबा ने मुख्य 3-4 पॉइंट बताई। जी पाल भाई, बहुत अच्छी बात है। एक तो बाबा ने पूरा ड्रामा का राज समझाया और दूरादेशी के बारे में बताया कि दूरादेशी बुद्धि वाले क्या कर सकते, और बाबा ने खास अटेंशन दिलाया कि ज्ञान का चिंतन में बिजी रखना अपने आप को। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन भी करना है, कमाई भी जमा करनी है। तो इस नाटक को यथार्थ समझना भी है और पाठ को भी समझना है, साक्ष्यों को भी देखना है। तो मुख्य बातें, बहुत अच्छी बातें बाबा ने आज की ड्रामा के ऊपर बोली चलाई है। साक्षी होकर देखना है जो बाबा ने कहा। जी। ब्रह्मा बाबा को सब कुछ दिख रहा है जी, कौन आत्मा क्या पार्ट बजा रही है, लेकिन देह से न्यारे साक्षी होकर के वतन से सारा चीज देख रहा है। तो बाबा ने वही कहा यथार्थ रीति समझना है बेहद नाटक को, और सभी पार्टधारियों के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। देखिए एक सिंपल बात है, जब हम कोई फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म में भी हम जब तक साक्षी होकर देखते हैं, वहाँ पर कोई दुख भी दे रहा है, किसी को मारपीट भी हो रही, रो भी रहे, धो भी रहे, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम उसमें साक्षी होकर देखते हैं, क्योंकि हमको बुद्धि में क्या रहता है, ये ड्रामा है, नाटक चल रहा है। वैसे हम इस संसार में रहते हुए, इस संसार में जो भी कोई एक्ट कर रहा है और जो भी कुछ अच्छा बुरा कर रहा है, जो भी कर रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम साक्षी हो जाएंगे तब उसमें दुखी नहीं होंगे। अगर हम इन्वॉल्व हो जाएंगे तब हम दुखी हो जाएंगे। तो हमारा संकल्प चलेगा हर बार, ये ऐसा क्यों करता है, ये तो इतना पुराना है, ये तो बाबा का बच्चा है, फिर भी ऐसी गलती कर रहा है, सुना, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उसके चिंतन में लगे रहेंगे, फिर हम अपना पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपने हमेशा सोमान में रहना चाहिए। जैसे वो फिल्म देखने कोई बड़ा आदमी भी जाता है तो अपने सोमान में रहता हो कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं उसको वीआईपी सीट भी दी जाती है कि मैं वीआईपी सीट में ये आदमी बैठा हूँ, वीआईपी बैठा हूँ, लेकिन वो ड्रामा को साक्षी होकर देखता है। तो इसलिए भगवान ने हमको सुखी रखने के लिए, खुश रखने के लिए ये बहुत अच्छी पॉइंट जो साक्षी वाले ड्रामा को। इसमें एक बात और है जी, जैसे रामायण महाभारत देखते हैं तो राम को रावण दुखी देता है, तो राम से हमारा मोह है, तो रावण दुख देता है तो अंदर में आंसू आ जाता है हमको। आंसू तो बता, आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो गए ना राम के तरफ। राम से हमारा मोह है, अटैचमेंट है। सही है। और रावण को हम फिर दोषी ठहराते हैं। मतलब हम साक्षी नहीं है, साक्षी नहीं ना। वैसे ही यहाँ पर हम किसी एक के तरफ हमारा लगाव है, तो फिर साक्षी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। ये भी बात है। फिर हमको दुख होगा, कहीं ना कहीं मोह, लगाव, झुकाव, बपराव, टकराव में, तो फिर वो इन्वॉल्व तो हो ही जाएगा। फिर वो दुखी भी होते रहेंगे, परेशान भी होते रहेंगे। चलिए वरदान। तो आज का वरदान है, बहुत बढ़िया वरदान है, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा बोल। तो मधुरता का वरदान बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा मधुरता इतनी अच्छा चीज है। बाबा ने कहा ऐसी विशेष धारणा है
मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। जी। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो किसी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। किसी को 2 घड़ी के मीठे बोल बोल दो तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे, दुनिया ही उसकी बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। जी बिल्कुल। तो ये मधुरता का जो गुण है, मीठापन जो है, नम्रतापन है उसके अंदर है, नम्रता है, सत्यता है, रूहानियत है। जो मीठा बनेगा वो मीठा बना ही देगा सामने वाले को। तो बहुत अच्छी बात है पाल भाई, स्लोगन भी बहुत अच्छा है। आज हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। तो देखिए, इसमें हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। परिस्थिति कोई भी मनुष्य या व्यक्ति के तरफ से आती है। अब बाबा ने हमको ज्ञान दे दिया, दुरानदेशी त्रिकालदर्शी बुद्धिवान बना दिया। जान गए कि परिस्थिति कोई भी व्यक्ति के तरफ से आते हैं या वस्तु के तरफ से आती है, बाहर से आती है जी। तो उसके राज को हम जान गए, अर्थात परिस्थिति में राजी रहेंगे तो राजयुक्त ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जो राजयुक्त है वो हर परिस्थिति में राज को जानता है, हर परिस्थिति में राजी रहेगा। बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति।